Very good afternoon, students. As we discussed in the previous class, a new chapter which is metals and non-metals. हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। हमने जाना था कि मेटल्स क्या होते हैं और मेटल्स को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी ऑब्जर्व बाय द आइज एंड बाय द फिजिकल थिंग, जिसको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारी कंसिडर होती हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। तो मेटल के अंदर हम लोगों ने देखा था कंडक्टिविटी, उसका लस्टर, उसका मेलेबिलिटी एंड द डक्टिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई दी विच इज मेटल्स एंड विच इज नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने कंसिडर किया था। टुडे वी आर कंसिडरिंग सम ऑफ एक्सेप्शंस टू विच आर shows the property of physical properties of non metals and metals। तो उनमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारे कंसिडर कर रहे हैं आज की क्लास में। तो जैसे कि हम लोगों को पता है मेटल्स आर जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, जो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, वो हमारे सॉलिड होते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है, वो मलेबिलिटी को शो करते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो कंसिडर है किया जाता है कि वैसे तो जनरली मेटल्स क्या हैं, सॉलिड है। एक एक्सेप्शन है जो मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी रूम टेम्परेचर के अंदर इन द लिक्विड फॉर्म के अंदर कंसिडर होता है, तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बट इट इज कंसिडर इन द मेटल्स, बट वो हमारा कंसिडर होता है एज ए मेटल्स की फॉर्म में। सेकंड वन इज, जैसे हम लोगों को पता है मेटल्स और जितने भी होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसके एक्सेप्शन जो कंसिडर होते हैं गैलियम और सेजियम। ये दोनों ऐसे एक्सेप्शन हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है। इवन आप उनको हाथ पे भी रखोगे गैलियम और सीजियम्स को, इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, तो हमारे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम जो हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है, बट जनरली मेटल्स जितने भी होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट में जो एक्सेप्शंस दिखा रहे हैं। एंड द मरकरी शोज दी फिजिकल स्टेट, जो मरकरी हमारा फिजिकल स्टेट पे आपका एक्सेप्शन शो करता है, क्योंकि जितने मेटल्स होते हैं कंसीडर किए जाते हैं जो सॉलिड में, और इट इज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। द सेकंड वन इज आयोडीन इज नॉन मेटल। दूसरा क्या है कि आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, हमारा कंसीडर होता है एज ए नॉन मेटल की फॉर्म में, बट ये शाइनिंग होता है। जैसे हम लोगों को पता है मेटल्स आर शाइनिंग, मेटल्स जो होते हैं चमकीले होते हैं, उनके अंदर फॉर्म जो होती है चमकीली होती है, बट एक आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्ट्रस फॉर्म होती है, वो आयोडीन जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं। द नेक्स्ट वन इज कार्बन कंपाउंड। कार्बन क्या होता है? कार्बन जो है वो हमारा नॉन मेटल के अंदर कंसीडर किया जाता है। नॉन मेटल कंसीडर करने के साथ साथ इट हैज़ अ मैनी डिफरेंट फॉर्म। ये डिफरेंट फॉर्म जो होती हैं बाय ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रॉपर्टी के आधार पर इसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं, जिसको हम कैटिनेशंस और टेट्रावेलेंसी के आधार पर आगे नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। बट हियर कि जो हमारा कार्बन है वो नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल के साथ साथ ये डिफरेंट फॉर्म भी रखता है। इसकी जो डिफरेंट फॉर्म होती है उसको हम एलोट्रोप्स, थर्ड एक्सप्रेशन इज कार्बन। कार्बन जो होते हैं बेसिकली हमारे नॉन मेटल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और डिफरेंट फॉर्म्स को हमारा जनरेट करता है। डिफरेंट फॉर्म जो होती है इसकी कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इनकी डिफरेंट फॉर्म जो कार्बन की होती है कंसीडर एज ए एलोट्रॉप्स के अंदर फॉर्म की जाती है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डायमंड। जो फर्स्ट होता है वो डायमंड कंसीडर किया जाता है। इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है। एंड द सेकेंड फॉर्म इज ग्रेफाइट। जो इसका सेकंड एलोट्रॉप्स होता है इट इज कंसिडर एज ए ग्रेफाइट होता है, एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट वी आर डिस्कसिंग हियर द एक्सेप्शन केस। तो कार्बन जो है नॉन मेटल होते हुए भी इट शोज द मेटेलिक प्रॉपर्टी। ये हमारा मेटेलिक प्रॉपर्टीज को भी शो करता है, जैसे कि डायमंड जो है वो हाईली मेल्टिंग पॉइंट को शो करता है। और वी हैव आइडिया दैट कि सॉलिड जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनके पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। तो एक कार्बन जो है जो नॉन मेटल होते हुए भी इसका एक फॉर्म है जिसको डायमंड कंसीडर करते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो सेकंड वन जो है वो हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के अंदर कंडीशन क्या है कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वैसे जनरली जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बट द कार्बन द फॉर्म इज ग्रेफाइट इज ऑल्सो द कंडक्टिविटी ऑफ द electricity. All right. The next one is alkali metals. Alkali metals are those which are available in the 1s group. 1s group अगर periodic table के बारे में बात की जाए तो periodic table में हमको पता है there are 4 blocks, S block, P block, D block और F block. S block divided into 2 groups are the first one और second one. इसको हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बोलते हैं। फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जितने भी हमारे मेटल्स आते हैं दे आर कॉल्ड द एल्कली मेटल्स। द सेकंड ग्रुप विच आर सम दैट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो आते हैं वो हम समझते हैं क्या ये एल्कली मेटल्स है।
दीज आर एल्कली मेटल्स आर, जो हमारे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो सॉफ्ट इतने होते हैं कि विद द हेल्प ऑफ नाइफ वी कैन कट ईजिली। उसको हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइफ की सहायता से, नाइफ की सहायता से उसको आसानी से हम लोग काट सकते हैं। तो जनरली क्या है कि हमको पता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर काफ़ी हार्ड होने चाहिए, बट दीज मेटल्स कंसिडर एज ए हमारे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। पहला जो हमारा है मर्करी, सेकंड वन है गैलियम और सीजियम, विच इज बेस्ड ऑन द हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, जो हमारी डिफरेंट सो प्रॉपर्टी करता है। एक्सेप्शन है एज ए मेटल के केस में। नन मेटल जो है हमारा आयोडीन है, जो प्रॉपर्टी शो करता है लस्ट्रस की शो करता है, जो कि जनरली हमारे मेटल शो करते हैं, बट ये नन मेटल होके भी लस्ट्रस है। नेक्स्ट वन इज जो नन मेटल है हमारा कार्बन है, जो शो प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि हमारे मेटल शो करते हैं। हाईली इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारी फॉर्म है डायमंड। द सेकंड इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली मेटल्स में क्या है, सोडियम, पोटेशियम जो है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइफ की सहायता से काट सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।